ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। देखिए, ए और बी अगर काम करेंगे तो उन्हें लगेंगे 30 डेज, है ना। बी और सी काम करेंगे तो उन्हें लगेंगे 20 डेज। ए ने 5 दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 15 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 18 दिन किया। तो सी अकेला पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है? ठीक है, अब मैं आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम बताता हूं क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन हम कैसे सोचेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। ध्यान से सुनिए, फुल स्क्रीन करिए और यहां ध्यान लगाइए। ठीक है, देखो यहां पे समस्या क्या है कि आपको जो डेटा दिया हुआ है वो ए और बी का 7 का है और बी और सी का 7 का है। ए और बी मिलकर काम करेंगे और बी और सी मिलकर काम करेंगे, मतलब जो डेटा है वो 7 वाला दिया है कि उन्होंने मिलकर काम किया, जबकि यहां पे उन्होंने काम अकेले अकेले करा। आप यहां पे एलसीएम भी ले लोगे, 30 से डिवाइड भी कर दोगे और 20 से डिवाइड भी कर दोगे, तो आपको यहां पे इनकी क्षमता पता चल गई, इनकी एफिशिएंसी पता चल गई। लेकिन ये जो 2 एफिशिएंसी है इसके अंदर ए और बी है, ये जो 3 एफिशिएंसी है इसके अंदर कौन है? बी और सी है। लेकिन यहां पे ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम ए, बी और सी को अलग अलग पता लगा सके। मतलब हम अजम्पशन ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पता करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन यहां पे इन्होंने काम कैसे करा है? यहां पे इन्होंने काम अलग अलग किया है। उम्मीद है आप प्रॉब्लम समझे होंगे। यहां पे दिया है 7 वाला और यहां पे दिया है अलग अलग वाला। तो अब हम यहां पे क्या जुगाड़ लगाएंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो भाई, ए और बी ने मिलकर काम किया, यहां ए ने भी काम किया, बी ने भी काम किया। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 15 दिन काम किया, सी ने 18 दिन काम किया। अब मेरी बात समझना, क्योंकि हमारे पास ए और बी साथ हैं, तो ए ने अगर 5 दिन काम किया तो चलो बी ने भी 5 दिन काम किया, ऐसा हम कॉमन ले सकते हैं। बी ने टोटल 15 दिन काम किया, 5 दिन गए तो बचे कितने? 10 दिन, है ना। अच्छा, सी ने 18 दिन काम किया, तो हम इसको 10 और 8 में तोड़ देते हैं। इससे क्या फायदा होगा? देखो, जब ए ने भी काम किया, बी ने भी काम किया, दोनों में 5 दिन कॉमन निकला था, तो मुझे पता चल गया कि दोनों में 5 दिन कॉमन निकल जाएगा। भाई 5 से ज्यादा कॉमन निकलेगा नहीं, क्योंकि ए के 5 दिन है, तो ए के 5 दिन तो बी के 5 दिन ले लिए, तो बचे कितने? 10 दिन। अब 10 दिन दोनों में फिर हमने कॉमन ले लिए। भाई सी के 18 दिन थे, 10 इधर चले गए तो 8 इधर चले गए। तो अब हमें यहां पे क्या मिल गया वो बात समझना। ए और बी ने, ए और बी में कॉमन निकला 5, और ए और बी की दोनों की मेरे पास क्षमता कितनी है? 2, यानी वर्क आ गया 10, है ना। बी और सी में कॉमन कितना निकला? बी और सी में कॉमन निकला 10, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3, यानी वर्क आ गया 30। तो टोटल कितना वर्क हो गया? 40। 60 में से 40 यूनिट काम हो गया, 60 में से 40 हो गया तो बचा कितना? 20। और ये बचा कुचा काम किसने करा? वो लिखा हुआ है सी ने। और सी के हमारे हिसाब से कितने दिन बचे हैं? 8। ये वर्क है और ये डे है, तो वर्क को मैं डे से डिवाइड करूंगा तो मुझे एफिशिएंसी मिलेगी, क्षमता मिलेगी, जो आएगी 2.5। तो मुझे पता चल गया कि सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2.5। क्लियर है? अब मुझे पूरा काम अगर सी से करवाना है तो टोटल वर्क है 60, और 60 यूनिट अगर सी से कराना है तो 2.5 से हम डिवाइड करेंगे। तो अगर हमने 2.5 से डिवाइड करा तो 25 का दुगना हो जाएगा 50, और 4 बार, यानी सी अकेला अगर टोटल वर्क करेगा तो उसे 24 डेज लगेंगे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। डी इज द आंसर।